हम अपने कार्य को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी जगह पे या बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जिनको हम विदाउट कंप्यूटर नहीं कर पाएंगे और ना ही कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको जानना बहुत जरूरी है कि कंप्यूटर क्या है, इसकी क्या विशेषता होती है और इसका यूज हम क्यों करते हैं। तो देखिए आज जानते हैं इसके बारे में कि कंप्यूटर क्या है। हम सबसे पहले जानेंगे कंप्यूटर की डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की परिभाषा कि कंप्यूटर की क्या परिभाषा है और इसका कंप्यूटर को हम किस प्रकार से डेफिनेट कर सकते हैं। तो देखिए पहला है इसका, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट यूज्ड टू टेक इंस्ट्रक्शन एंड गिव आउट द डिजायर्ड रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर। मैं इसके सभी वर्ड्स का आपको मीन बताता हूँ। जैसे कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। दैट यूज्ड टू टेक इंस्ट्रक्शन, यूज्ड टू यानी उपयोग और टेक मींस लेना, इंस्ट्रक्शंस मींस होता है निर्देश, यानी जिसका यूज हम इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश लेने एंड गिव आउट यानी देने, बाहर देने के लिए, द डिजायर, डिजायर का मीन क्या होता है, वांछित, यानी जो हमारी इच्छा के अनुसार, यानी वांछित रिजल्ट, वांछित परिणाम देने के लिए। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका यूज हम इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश लेने और वांछित परिणाम देने के लिए किया जाता है। उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर, यानी उसे ही हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर। तो पहली परिभाषा कौन सी हुई कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका यूज हम निर्देश देने और अपने वांछित परिणाम को पाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि आज मैं आपके सामने एक बात करूं, जैसे कि एक एग्जांपल देने के लिए सोचूं, अपना है, जैसे कि मैंने आपको एक कैलकुलेशन करने के लिए दिया 8 + 5 कितना होता है, हम सोचेंगे कैलकुलेट करेंगे। जैसे हम कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन देंगे, इंस्ट्रक्शन हमारा क्या हुआ, निर्देश क्या हुआ, 8 + 5। अब इसका रिजल्ट हमें चाहिए, वांछित रिजल्ट चाहिए। तो वांछित रिजल्ट के लिए हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास में वांछित रिजल्ट क्या आएगा, 13। यस, ठीक है। तो इसीलिए हम कंप्यूटर का यूज, यानी कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका यूज हम इंस्ट्रक्शन लेने यानी निर्देश लेने और वांछित परिणाम पाने के लिए किया जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर। और इसी को दूसरी परिभाषा में अगर डेफिनेट करें तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन, जिसको हम डाटा भी बोल सकते हैं, प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड द रिजल्ट एज ए न्यू इंफॉर्मेशन। देखिए वही बात है फर्स्ट में भी कि कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन, एक्सेप्ट का मीन स्वीकार करना, इंफॉर्मेशन का मीन्स जानकारी, और इसको हम डाटा के रूप में भी बोल सकते हैं। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन यानी स्वीकारता है हमारी जानकारी को, एंड प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, जो हमने इंफॉर्मेशन दिया कंप्यूटर को, जो हमने इंफॉर्मेशन दिया उसके ऊपर क्या करता है ये, उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है ये, प्रोसेस करता है यानी प्रक्रिया करता है। स्पेसिफिक का मीन होता है विशिष्ट, यानी जो हम विशिष्ट निर्देश देते हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है ये, प्रोसेस करता है। एंड प्रोवाइड द रिजल्ट, और हमें क्या करता है ये, प्रोवाइड करता है रिजल्ट, जो परिणाम होता है वो परिणाम हमें प्रोवाइड करता है एज ए न्यू इंफॉर्मेशन, यानी एक नई जानकारी के साथ में प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारा इंस्ट्रक्शन था 8 + 5, ठीक है। अभी ये क्या हमारा इंस्ट्रक्शन निर्देश दिया, अभी हमारे पास में इसका रिजल्ट क्या आया 13। इन दोनों से डिफरेंट है ना, इसका मतलब ये क्या है, एज ए न्यू इंफॉर्मेशन, यानी नई जानकारी के साथ में हमें क्या मिला, हमारा रिजल्ट प्रदान हुआ है। तो ये क्या हुआ हमारा डेफिनेशन की कंप्यूटर एक क्या है, कि कंप्यूटर की परिभाषा को अगर हम इंगित करें या हमें बताएं तो कंप्यूटर की परिभाषा को हम कैसे बता सकते हैं। तो हम इन दोनों परिभाषाओं के माध्यम से हम कंप्यूटर के बारे में समझ सकते हैं। पोज करो, मैंने तो इरेज कर दी है, लेकिन अगर आपको ये सही से अच्छे से नजर नहीं आई है तो मैं आपके नीचे स्क्रीन पे ये एडिट करके इसको दिखा दूंगा, आप अपनी कॉपी में इसको पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। पोज कर दो। हाँ, तो अभी आपने जाना कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है। अभी देखिए हमें सभी को पता है कि हमारे जीवन में कंप्यूटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। हम हमारे सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से ही करते हैं। आप देखिए अपने पॉकेट में भी आप एक मिनी कंप्यूटर लेके हमेशा घूमते हो, ठीक है। जब भी उसकी आवश्यकता होती है तब आप उसका यूज करते हो। तो ऐसी क्या विशेषता है जिनके कारण से हम आज इनका यूज
करते हैं कि हमारे लिए क्यों बहुत उपयोगी बन चुके। तो आइए देखते हैं कि ये हमारे लिए क्यों इतना जरूरी हो चुका है। देखिए, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की विशेषताएं, ऐसी कौन सी विशेषताएं जिनके कारण से हम आज कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो इसमें पहली इसकी विशेषता है प्रोसेसिंग स्पीड यानी प्रक्रिया करने की गति। ठीक है, तो इसकी प्रक्रिया जो करने की गति है वो क्या है, बहुत ही हाई होती है, बहुत ही तेज होती है, जिसकी स्पीड जो मापी जाती है वो पिकोसेकंड नैनो सेकंड में मापी जाती है। यानी ये अपने कार्य को करने में कुछ ही सेकंड यानी कुछ ही पिकोसेकंड्स में अपने कार्य को कंप्लीट कर देता है। जो आप अपने जो विशिष्ट जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दोगे, जो विशिष्ट प्रकार की आप उसको निर्देश दोगे, वो उस पे प्रक्रिया करके क्या करेगा, ये आपको एक अच्छा रिजल्ट यानी एक वांछित रिजल्ट प्रदान करेगा, और वो भी बहुत ही प्रक्रिया के साथ यानी तेज प्रक्रिया के साथ में, हाई स्पीड के साथ में आपको क्या करेगा, ये रिजल्ट प्रदान करेगा। तो इसकी जो पहली विशेषता है वो यही है कि इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो क्या है, तेज। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो इसकी विशेषता होती है वो यही होती है कि इसकी जो कार्य करने की गति है वो बहुत ही तेज है। क्यों? क्योंकि जो जब भी कोई हम कार्य करते हैं उसको हम चाहते हैं कि अपना जो कार्य है वो जल्दी से जल्दी क्या हो, कंप्लीट हो। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, किसी के पास में अपने क्या लिखा, एक लेटर लिखा। पहले बहुत से लेटर लिखते थे और आज भी लेटर लिखते हैं, लेकिन पहले लेटर जो लिखते थे वो कागज के ऊपर लिखते थे, और आज जो लेटर लिखते हैं वो अपने कंप्यूटर के ऊपर लिखते हैं। कंप्यूटर पे लेटर लिखा और अपन ने उसको सेंड किया। दुनिया के किसी भी कोने में आप अगर उसको सेंड करना चाहते हो तो आप एक ही पल में यानी कुछ ही सेकंड्स में आप उसको सेंड कर सकते हो। अपने लेटर को आप टाइप कीजिए अपने कंप्यूटर में, और उसको जिस व्यक्ति, जिस इंडस्ट्री या जिस भी एरिया में आप भेजना चाहते हो आप उसको क्या कर सकते हो, उसको सेंड कर सकते हो, और वो कुछ ही पल में वो वहां पे पहुंच जाता है। लेकिन अगर आप वैसे लेटर लिख के, जैसे आपने पोस्ट ऑफिस होता है उसके माध्यम से अगर आप भेजने की कोशिश करोगे तो आज उसकी भी स्पीड ऐसी बात नहीं है, तेज हो चुकी है, लेकिन उसमें भी 1 डे तो लगेगा ही लगेगा। ये तो तय है कि उसमें भी 1 दिन का तो समय लगता ही है आपके लेटर को आपके जो लक्ष्य है वहां तक पहुंचाने के लिए। और कंप्यूटर के माध्यम से अगर हम ये कार्य करते हैं तो वो कुछ ही पल में जो भी अपने निर्देश है या जो भी अपने विचार है हम उसको उस व्यक्ति तक या उस लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं कुछ ही पल के अंदर। तो इसीलिए इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो तेज होने के कारण हम आज कंप्यूटर का बहुत आयात में उपयोग करते हैं। पोज करो तो भी पूरा हिल जाए। तो अभी आपने जाना कि इसका जो पहला जो विशेषता है वो है प्रोसेसिंग स्पीड, इसकी जो प्रक्रिया करने की गति है वो तेज होती है। अभी इसके दूसरे फीचर्स के बारे में जानते हैं कि इसमें और ऐसी कौन सी विशेषता है जिनके कारण से हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। देखिए, दूसरा है इसका हाई स्टोरेज कैपेसिटी। मींस क्या हुआ, हाई मींस उच्च, स्टोरेज का मींस भंडारण, और कैपेसिटी का मींस क्षमता, यानी इसमें उच्च भंडारण क्षमता पाई जाती है। जैसे कि आज ऑफिस में आपने देखा होगा कि कई फाइल से ढेर होती है, ऐसे रखी हुई होती है जिनका यूज हम कई सालों तक करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते, क्योंकि उनके कागज की जो कैपेसिटी होती है वो कुछ टाइम के लिए होती है। जैसे आप उनको यूज करोगे तो वो ज्यादा टाइम तक नहीं चलेंगे, वो फट जाएंगे। तो इसीलिए देखो कंप्यूटर का यूज इसमें क्या होता है कि जो अपनी जो फाइल्स होती है उनको हम अपने कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और हम उनको कई लंबे समय तक, कई सालों तक हम उसको ऐड करके रख सकते हैं। हम जब चाहे उसको यूज करके देख सकते हैं, जब चाहे हम उसको अपना काम कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, एक हाई स्टोरेज कैपेसिटी पाई जाती है। जो अपने डाटा होते हैं उनको रखने की, उनको भंडारण करने की हाई एक कैपेसिटी पाई जाती है, इसलिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। आज आप देखिए स्कूल में सभी बच्चों के जो स्टूडेंट हैं उन सभी बच्चों के क्या है, डॉक्यूमेंट्स है, वो कहाँ पे सेव होते हैं, कंप्यूटर में। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए पूछने के लिए आते हैं, कुछ भी उनका रिजल्ट हो, वो सभी कहाँ पे मौजूद होते हैं, अपने कंप्यूटर में। जैसे ही बच्चों का नाम बताते हैं वो उनकी सारी डिटेल्स निकाल देते हैं। अभी अगर अपने पास में कागज का इस्तेमाल करेंगे तो वो पूरे कागज को क्या करेंगे, ढूंढेंगे कि कहाँ पे उनका रखा हुआ है। लेकिन जैसे आप उसका नाम टाइप करेंगे तो वो तुरंत ही उसके पूरा बायोडाटा निकल आता है। तो इसीलिए हम वो जो सारे जो स्टोरेज होते हैं इसीलिए होते हैं क्योंकि उसमें हाई स्टोरेज कैपेसिटी पाई जाती है। तो ये इसकी दूसरी विशेषता है कि कंप्यूटर में एक हाई स्टोरेज कैपेसिटी पाई जाती है, जिसके कारण से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके रख सकते हैं, वो भी एक लॉन्ग टाइम के लिए। अभी आगे देखिए, इसका एक तीसरा भी है जिसके कारण हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। कंप्यूटर की एक तीसरी विशेषता है वो है मल्टीटास्किंग।
क्या है? मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मीन होता है, मैं इसको खोल के लिख देता हूं, ठीक है, इसका मीन जानेंगे। देखो यहाँ पे है मल्टी और दूसरा नाम है टास्क। मल्टी का मीन होता है कई और टास्क का मीन क्या होता है? कार्य, यानी कई कार्य करना, एक साथ में कई कार्य करना, ठीक है, एक साथ अन्य कार्य, कई कार्य करना, या फिर दो या दो कार्य करना। जैसे कि हम अपने कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, एक नॉर्मल से एग्जांपल दूंगा। जैसे कि आप कंप्यूटर पे क्या कर रहे हैं, एक वेब ओपन कर रखे हैं जिसमें आप क्या कर रहे हैं, एक रेसिपी देख रहे हैं। जैसे कि मान लो आप कुकिंग आपको पसंद है, तो उसका आप रेसिपी देख रहे हो किसी भी चीज का, तो उसमें आप रेसिपी देखते देखते आपके माइंड में आया कि मैं इसका एक इंफॉर्मेशन और निकाल सकता हूँ, तो साथ साथ में आप उसमें एक और नया पेज ऐड कर सकते हैं। तो क्या हो गया कि हम उसका रेसिपी भी देख रहे हैं और उसके बारे में एक नई जानकारी भी निकाल पा रहे हैं। तो यानी एक साथ में कई कार्य कर रहे हैं। या फिर अगर देखा जाए तो आप इसमें देखिए, जैसे कि आप एक कोई मैथ का इसमें सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, या एक वेब के अंदर आपने एक सॉल्यूशन निकाला है किसका, मैथ के क्वेश्चन का, ठीक है, लेकिन अभी साथ में आपको एक कैलकुलेशन और चाहिए जिसके साथ में आप उसका पूरा डिटेल्स निकाल सको अच्छे से। तो आपको अगर कैलकुलेटर यूज करना है तो आप कैलकुलेटर का भी यूज इसमें कर सकते हैं। यानी एक ही समय में हम दो चीजों का या दो सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक वेब का किया, एक वेब ब्राउजर ओपन किया और उसमें आपने एक मैथ का जो सॉल्यूशन है वो निकाला, लेकिन साथ में आप क्या करना चाहते हो कि उसके माध्यम से हम कैलकुलेशन के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप कैलकुलेटर भी ओपन कर लीजिए। तो ये क्या हुआ, एक साथ में दो कार्य हो गए ना, ठीक है। तो आप वेब का भी यूज कर रहे हो और यहाँ पे कैलकुलेटर का भी यूज कर रहे हो, तो इसीलिए इसमें ये विशेषता और होती है जिससे हम इसका यूज करते हैं। यानी एक ही समय में हम एक ही नहीं, दो से भी अधिक हम कार्य कर सकते हैं। तो इसीलिए इसकी तीसरी विशेषता है मल्टीटास्किंग, यानी एक ही समय में दो या दो से अधिक कार्य को कंप्लीट करना। तो जैसा कि हमने इसका जो तीसरा जो विशेषता है वो हमने जाना कि मल्टीटास्किंग की इसकी विशेषताएं होती है, यानी एक ही समय में हम दो या दो से अधिक कार्य कर सकते हैं, वो भी एक साथ में। आगे देखिए इसकी चौथी विशेषता कौन सी है जिसके कारण से हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखिए यह है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मीन क्या होता है, सुरक्षा, यानी कंप्यूटर हमें जो अनदर यूजर है यानी जो गेट यूजर है उससे भी क्या करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। हम हमारे जो प्रोफाइल होती है, हमारे जो डाटा होते हैं उनको कोई भी व्यक्ति या अन्य व्यक्ति इसको टच नहीं कर सकता या नहीं देख सकता, क्योंकि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें क्या करके रखना पड़ता है, हाइड करके रखना पड़ता है। इसीलिए कंप्यूटर जो है वो हमें क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, एक गैर जो यूजर्स हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करता है। आगे देखिए इसकी जो पांचवी जो विशेषता है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मीन होता है शुद्धता, यानी जो हमारा कंप्यूटर है वो हमें शुद्धता के साथ में रिजल्ट प्रदान करता है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट में ये एग्जांपल दिया था कि हम 8 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 10, ठीक है। तो ये हमें क्या है, शुद्धता के साथ में प्रदान करता है। हमारा जो रिजल्ट है वो हमें शुद्धता के साथ में प्रदान करेगा, या हम जो भी इसमें इंस्ट्रक्शन देंगे या जो भी हम इसमें कार्य करेंगे वो हमें शुद्धता के साथ में कार्य को कंप्लीट करेगा। और नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है वो है वर्सेटाइल। ये वर्सेटाइल होते हैं, यानी इनमें विभिन्न प्रकार के कार्य करने की क्षमता पाई जाती है। ये इनको किसी भी प्रकार का हम कार्य देंगे वो ये कर सकते हैं, ठीक है। और ये कभी थकते नहीं है अपने कार्य को कंप्लीट करने में, हम इसको जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं। एक इंसान होता है उसको हम कुछ टाइम के लिए ही यूज करते हैं, यानी यूज कर सकते हैं। अगर उनको हम ज्यादा यूज करेंगे तो उनमें थकान हो जाती है, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा होता है जिनमें कभी भी थकान नहीं होती है। हम उसको जितना चाहे काम ले सकते हैं, यानी उसको यूज कर सकते हैं और अपने कार्य को जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर सकते हैं।